1968 में चीन ने एटमी धमाका किया। उसके फौरन बाद 1968 के फौरन बाद इंडिया ने अपना एटमी प्रोग्राम बढ़ाना शुरू किया। खास तौर पर शास्त्रीय हुकूमत जो थी उसने अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ाया। 1974 में सिंध की सरहद के साथ उसने अपना पहला एटमी तजर्बा किया, जो पाकिस्तान की आंखें खोलने के लिए काफी था। पाकिस्तान में जो भी हुकूमत आई उसने इंडिया के एटमी तजर्बे को संजीदा लिया और अपने प्रोग्राम को आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ाना शुरू किया। एक मौका पर ज़ियाउल हक के दौर में जब दोनों ममालिक की फौजें आमने सामने थीं, एक क्रिकेट डिप्लोमेसी शुरू की। उस वक्त दोनों ममालिक एटमी जंग के धाने पर थे और किसी वक्त भी जंग शुरू हो सकती थी। जनरल ज़ियाउल हक ने एक क्रिकेट मैच देखने के लिए विदाउट एनी इनविटेशन इंडिया जाने का प्रोग्राम किया और वो इंडिया चले गए। उस वक्त राजीव गांधी इंडिया का जो प्राइम मिनिस्टर था वो ज़ियाउल हक को रिसीव करने के हक में नहीं था कि मैं खुद जाकर उनको एयरपोर्ट पर रिसीव नहीं करूंगा। वो तुलगे हुए थे कि हमने हर सूरत जंग करनी है। क्यों? उनके पास एटमी तजर्बा वो कर चुके हुए थे, वो इस जोन में थे। जितनी देर जनरल ज़ियाउल हक राजीव गांधी के साथ रहे, वो छुपी छुपी नजरों से ज़ियाउल हक से बात करते थे और उनका मूड जितनी देर ज़ियाउल हक उधर रहे ऑन नहीं हुआ। जब ज़ियाउल हक मैच देखने के बाद पाकिस्तान के लिए रवाना हुए, एयरपोर्ट पर राजीव गांधी उनको सीएफ करने के लिए आए। या हमें यह बता दूं कि वो खुद इस हक में नहीं थे। वजारत खारजा ने उनको कहा नहीं, आपको मजबूर किया कि आपको जाना चाहिए। जब वो इस जोन में थे कि अब हम हमला करेंगे और कुछ भी कर सकते हैं। एयरपोर्ट पर जब ज़ियाउल हक को सीएफ करने के लिए राजीव गांधी आए तो ज़ियाउल हक ने मिलते हुए उनके कान में यह कहा कि हमने अपना एटमी प्रोग्राम पाया तकमील तक पहुंचा दिया है और एटम बम हमारे पास है। अगर आपने किसी किस्म की मुहिम जोई की तो उसका फौरन जवाब दिया जाएगा और हिंदुस्तान को सफाए हस्ती से मिटा दिया जाएगा। साथ ये भी कहा कि अगर आपने किया, हो सकता है पाकिस्तान को यकीनन नुकसान हो, लेकिन इंडिया को ज्यादा नुकसान होगा। क्यों? कि आपका पूरा इंडिया हमारी लपेट में है, हमारी निगाह में है और हमारी एटमी रसाई में है। अगर पाकिस्तान को कुछ हो भी गया तो पूरी इस्लामी दुनिया मौजूद है, मुसलमान सफ़े हस्ती से नहीं मिटेंगे। लेकिन यह है कि हिंदू खत्म हो जाएंगे। हिंदू सिर्फ हिंदुस्तान में है। इसलिए जरा सोच कर ज़ियाउल हक अपने त्यारे पे बैठे, इंतहाई मुतमईन, बिल्कुल कोई उनके दिल में दिमाग में किसी किस्म का बोझ नहीं है। अपनी अमले के साथ हंसते मुस्कुराते गप्पे लगाते अपना दौरा मुकम्मल करके वापस आ गए। जो उन्होंने पैगाम पहुंचाना था वो पैगाम उन तक पहुंच गया। उसके बाद उन्होंने 2-4 दिन के बाद अपनी फौजों को वापस बुला लिया
और इसकी उनको अच्छी खासी हजीमत उठानी पड़ी अपने अवाम में। उसके बाद पाकिस्तान अपने एटमी प्रोग्राम को आगे बढ़ाने में मजीद संजीदा हुआ। 1998 में 11 और 13 मई 1998 इंडिया ने 11 को धमाके किए और 13 मई को धमाके किए। पांच धमाके करके उसने पूरी दुनिया को अपनी एटमी कुव्वत होने का सबूत दे दिया और अपनी बर्तरी इस खित्ते में साबित कर दी। अब पाकिस्तान, पूरी दुनिया पाकिस्तान की तरफ देख रही थी और पाकिस्तान को इस बात पर मजबूर कर रही थी कि आप अपना एटमी प्रोग्राम बंद करें और अपना इसका कोई जवाब ना दें, और जवाब ना देकर इंडिया पर अपनी इखलाकी बर्तरी साबित करें। हम सिर्फ इखलाकी बर्तरी पर रहे और उन्होंने एटमी धमाके कर दिए और किसी ने उन पर पाबंदियां नहीं लगाई। हालांकि पाकिस्तान एटमी अदम फैलाव के प्रोग्राम पर दस्तखत करने के लिए तैयार था, इंडिया ने इनकार कर दिया था। जब इंडिया ने इनकार किया तो फिर पाकिस्तान ने कहा हम दस्तखत उस वक्त करेंगे जब इंडिया करेगा। ये हिंदू जो है, इसका ज़हन जो है, ये इंतहाई 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 मुनाफिकाना। ये जो है ना, ये जो दज्जाली फितना है, ये उसके पैरोकार है और आने वाले वक्त में इंशाल्लाह ये दज्जाली फितने पर भी तफसील से बताऊंगा कि ये दज्जाली फितना जो है ये कहां से शुरू होगा और कौन कौन इसका पैरोकार होगा और उसमें कौन कौन से मुसलमान मालिक भी होंगे। और इसका जो फितने का जो सरगना है वो इसराइल है। यहां मैं ये बात भी बताना जरूरी समझता हूं कि जब पाकिस्तान ने फैसला कर लिया कि हमने इंडिया के जो 11 और 13 मई 1998 को धमाके किए हैं, हमने उसका जवाब देना। यह फैसला हो गया। बहुत प्रेशर था आवाम का। प्राइम मिनिस्टर उस वक्त मियां नवाज शरीफ थे और मुसल्लह अफवाज भी पूरी तरह तैयार थी। उनमें एक नया जोश, नया वलवला था। जवान, आम जवान से लेकर चीफ तक इस हक में थे कि हमारी हुकूमत एटमी धमाका करे और इसकी इजाजत दे और हम करके दिखाएं। अब जिसको मैंने अर्ज किया कि दज्जाली फितना इसराइल, उनको इसकी अपने जराए से, डिप्लोमेटिक जराए से उनको इसकी खबर पहुंची, उनके तैयारे उड़े और जहां हमने एटमी धमाका करना था उसको तबाह करने के लिए। क्यों? वक्त से पहले सारी चीजें उधर, वो जितने पटाखे उधर पहुंच चुके थे। अब हमें इतला मिली कहां से? हमारे दोस्त सऊदी अरब से। सऊदी अरब ने हमें इतला की कि इस्राएली तैयारे हमारे रडार से गुजरे हैं और जरा काइंडली इसको देखें। पाकिस्तानी रडार फौरी तौर पर हरकत में आए। सऊदी अरब की इतला के बाद, अगरचे रडार तो हर वक्त होते हैं, लेकिन खास तौर पर उस वक्त गहरे, हमारी जो सिक्योरिटी फोर्सेज हैं उन्होंने गहरे अंदाज में इनको देखना शुरू किया और वो इंडिया में लैंड किए हमला करने के लिए। पाकिस्तान को इसकी खबर हो गई, पूरी तरह यकीन हो गया। पाकिस्तान ने इंडिया को खबरदार किया कि अगर किसी किस्म की मुहिम जोई करने की कोशिश की तो न सिर्फ इस्राएली तैयारों को बर्बाद किया जाएगा, आपको इतना नुकसान पहुंचाया जाएगा कि आपकी नस्लें याद रखेंगी। उस पर फिर उन्होंने अपना जो हमला करने का मंसूबा था वो तर्क किया और अल्लाह के फजल करम से 28 मई, चूंकि आज 28 मई है, 28 मई 1998 को
पाकिस्तान ने चागी के मुकाम पर 6 एटमी धमाके करके पूरी दुनिया पर अपनी ताकत जो है 5 के जवाब में 6 एटमी धमाके करके अपनी बढ़तरी साबित कर दी। अब अल्लाह का शुक्र है कि हम एक एटमी ताकत हैं और हम अपने दुश्मन को किसी भी वक्त उसकी हिमजोई का जवाब दे सकते हैं। बहुत शुक्रिया। वेलकम टू जागो विद कयूम खान चैनल। वीडियो से मुस्तफ़ीद होने के लिए चैनल को शेयर, सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को प्रेस करें। आप हमारे चैनल की अपडेट्स दिए गए लिंक्स पर भी हासिल कर सकते हैं। एंड इफ़ यू रियली लाइक द वीडियो देन प्लीज़ प्रेस थम्स अप।